जय गंगा मैया। आप सबका हमारे रहस्यमय पौराणिक तंत्र विद्या यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पहली वीडियो में हमने आपको दिखाया था दिल्ली से उत्तरकाशी तक की यात्रा। अब हम आपको उत्तरकाशी से गोमुख तक की यात्रा दिखाते हैं। और हमारे साथ में है हमारे पंडित जी अश्विनी शास्त्री जी और हमारे निखिल जो 2021 के बॉडी बिल्डर रह चुके हैं मिस्टर इंडिया। और हमारे साथ में है ममता जी और हमारे साथ में है साहिल जी। और हम लोग अभी जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हम आपको ऐसे ही जो है दिखाते रहेंगे। उत्तरकाशी से निकलने के बाद में पहले हाईवे रोड था, फिर धीरे धीरे रास्ता इतना संक्रिय होता चला गया कि हमें जो है रास्ते पर चलने में बहुत ही प्रॉब्लम होने लगी। सुबह का समय था, मौसम बहुत अच्छा था, बहुत सुहाना लग रहा था। बार बार हम अपनी गाड़ी रोकते और पहाड़ों की वीडियो और फ़ोटो वगैरह खींचते। इसी तरह हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। एक साइड में हमारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ चले हुए थे, दूसरी साइड में बहुत ही गहराई पर नीचे खाइयाँ थी जिन्हें देखकर हमें बहुत ही डर लगता था। गाड़ी हम बहुत संभल कर चला रहे थे। जब भी कोई संक्रिय रास्ता आता था तो हम बहुत ही डर जाते थे और इसीलिए हम जो है बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। हर हर महादेव। अभी हम निकल चुके हैं उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए। आप देख सकते हैं ये कितना संक्रिय रास्ता है और हमारे नीचे जो है गंगा जी चली हुई है साथ साथ में। और नीचे की गहराई कम से कम मैं आपको बता नहीं सकता कितना अंदाज़ा है, किलोमीटर के हिसाब से नीचे की गहराई है। और ये देखो बिल्कुल जो है हमारे टच में पहाड़ हैं और मुश्किल से ये 5 फीट का रास्ता है जिस पे जो है हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और ये हम लोग देख सकते हैं कि गंगा जी नीचे कितनी गहराई में है और ये कितने बड़े बड़े पहाड़ है यहाँ पर बिल्कुल। और बरसात में ये सब जो है झरने स्टार्ट हो जाते हैं और ऊपर हमें एक बर्फ़ का पहाड़ भी नज़र आ रहा है जो हम आपको दिखाते हैं। ऊपर वहाँ कोने में एक बर्फ़ का पहाड़ भी नज़र आ रहा है और नीचे गंगा जी चली हुई है। कितना सक्रिय ये रास्ता है। अगर एक गाड़ी खड़ी है तो दूसरी गाड़ी का बचने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं है और ना ही हमें रास्ता मिल सकता है। और हमारे साथ में हमारे सभी सदस्य। और अब हम जो है पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे ख़तरनाक ढलान है। और इधर देखिए आप ऊपर तक कितनी अच्छा लग रहा है। और ये हमारे बराबर में गंगा मैया आ गई है जो हमारे साथ साथ चल रही है। जब हम पहाड़ी पे ऊपर चढ़ते हैं तो नीचे खाई किलोमीटर के हिसाब से गहराई हो जाती है और जब हम नीचे उतरते हैं तो गंगा मैया बिल्कुल हमारे पास स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है। हाँ ये देखो। और हमारे पंडित जी तो गंगा जी में नहाने के लिए उत्सुक है और यहाँ का टेम्परेचर भी अभी -डिग्री गया हुआ है। और इस रास्ते पे बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। सूरज निकल चुका है, सुबह के करीब 8 बज चुके हैं। लेकिन कहीं कहीं हमको जो है सूरज की पहाड़ी पर रोशनी दिखाई देती है, लेकिन नीचे बहुत ठंडी हवा चली हुई है। ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है और कितना अच्छा रास्ता है। और सभी यात्री अपनी यात्रा चल रहे हैं और गाड़ियां रोक रोक कर वीडियो वगैरह बना रहे हैं। और यहाँ पर नेटवर्क की बहुत अच्छी सुविधा है। कोई भी सिम आपकी है तो आपको नेटवर्क की बहुत अच्छी रेंज यहाँ पे मिल जाएगी। कहीं कहीं है पहाड़ियों में कि आपको नेटवर्क की रेंज नहीं मिल सकती है। ये ऐसे ही लोहे का ब्रिज बने हुए हैं, इन्हीं से हम लोग रास्ता तय कर रहे हैं। और ऐसे ही घुमावदार रास्ते, बहुत ही डेंजर
तरीके के हैं और जगह जगह आपको जो है रेस्टोरेंट वगैरह की सुविधा मिल जाएगी और ऐसे ऊपर से जो है झरने बराबर रोड पर गिरते हुए नज़र आते हैं। ऋषिकेश से गंगोत्री तक हमें रास्ते में एक भी टोल नहीं पड़ा और रास्ता तो थोड़ा उबड़ खाबड़ था, लेकिन वहाँ की सरकार जो है रास्ते को बना रही है और हर जगह जो है रोड पर काम चला हुआ है। और जब हम निकले थे तो हमें लगा था कि हम अकेले ही हैं, लेकिन हमें 4 धाम की यात्रा पर जाते हुए बहुत से यात्री मिले। मैं आपको बतला देता हूँ कि गंगोत्री धाम 4 धाम की यात्राओं में आता है। अगर आपको गंगोत्री धाम की यात्रा करनी है तो आप जो है किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में और सर्दियों के मौसम में आपको ये यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बरसात में भूस्खलन का अधिक खतरा होता है और मार्ग भी रुक जाते हैं, जिसके कारण आपको जो है ज़्यादा परेशानी हो सकती है। और सर्दियों में जो है, सर्दियों में गोमुख पर बर्फबारी होती है और -डिग्री से नीचे रहता है तापमान, जिसके वजह से आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। अभी मौसम बहुत अच्छा चला हुआ है, मई का महीना है। हमने अपनी यात्रा मई की 3 तारीख से आरंभ की है और अभी हम जो है गंगोत्री और उत्तरकाशी के बीच के मार्ग में हैं। हम धीरे धीरे जो है अपना आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी मौसम कहीं कहीं पर ख़राब हो जाता है तो कहीं कहीं पर मौसम एकदम साफ रहता है। और रास्ते में आपको जो है ढाबे की, होटल की, रहने की, खाने की आपको हर सुविधा मिल जाती है। आपको पेट्रोल की भी सुविधा है, लेकिन बसें जो है टाइम टेबल से चलती है और ऋषिकेश से गंगोत्री धाम तक करीब जो है बस 12 घंटे आराम से ले लेती है। इसके लिए आपको जैसा भी सुविधा हो आप उसी तरह से अपनी यात्रा आरंभ करें। जय माता दी। पूरे रास्ते में खाने की, ढाबे की, होटल की, रूम की, पानी की, पेट्रोल की और नेटवर्क की पूरी सुविधा है। आपको जैसा भी खाना खाना है आप अपनी बजट के अनुसार वैसा ही ढाबा, होटल ले सकते हैं। और रूम भी आपको जो है 800 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का अच्छा बढ़िया रूम आपको मिल जाएगा। और उत्तराखंड में बिल्कुल भी जो है प्रदूषण नहीं है। सवेरे जब हम होटल से उठे तो हमने चांद को निकला हुआ देखा और उसी के सामने जो है सूरज को भी देखा। सूरज और चांद दोनों हमने आमने सामने देखे हैं। बिल्कुल भी जो है हमें प्रदूषण वहाँ पर देखने को नहीं मिला। और सूरज की रोशनी भी जो है पहाड़ों की चोटी पर ऐसे चमक रही थी जैसे मानो श्रवण की किरणें हो। और कस्बे में भी बहुत साफ सफाई थी और पूरा कस्बा जो है गंगा मैया के किनारे पर बसा हुआ था, जिसको देखकर हमारा मन बहुत ही प्रसन्न हुआ और हमने जो है उस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया। सामने गंगा मैया, उसके ऊपर बसा हुआ ये कस्बा जो बहुत ही सुंदर लग रहा था और शोर शराबा तो मात्र वहाँ जैसे था ही नहीं। और इसीलिए हम जो है पूरे रास्ते पर जहाँ भी हमें अच्छा मौसम दिखता हम वो गाड़ी रोककर वहीं की फ़ोटो और वीडियो बनाने लगते थे। और कई जगह तो हमने गंगा मैया को इतने बड़े आकार में देखा जो देखने में बड़े ही सुंदर दिखाई देती थी। और बड़े बड़े पहाड़ और उन पर हरियाली और नीचे गंगा जी का अमृत के समान बहता हुआ जल और आसपास में छोटे छोटे बसे हुए गांव और उन गाँव की सुंदरता देखकर तो बहुत ही अच्छा लगता था। और चारों तरफ चीड़ के छोटे बड़े पेड़
और चलती हुई हवा, ठंडी ठंडी हवा जब लगती थी तो लगता था कि जैसे यही स्वर्ग है। हाँ बिल्कुल, उत्तराखंड और गोमुख किसी स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि देवभूमि है और देवभूमि जहाँ हो वहाँ तो स्वर्ग तो होता ही है। इसीलिए राजा भगीरथ ने इस तपोवन को चुना और यहाँ पर गंगा मैया जी की सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की, और उसके बाद भगवान महादेव शिव की भी सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की। उसके पश्चात राजा भगीरथ ने भगवान ब्रह्मा जी की भी तपस्या की है। कहते हैं कि गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने वाले राजा भगीरथी है, जो इतने बड़े योगी और तपस्वी थे जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में, पुराणों में है। और भगीरथ तपस्वी की बदौलत ही आज हम लोगों को गंगा मैया के दर्शन होते हैं और हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। राजा भगीरथ एक महान राजा थे और साथ ही साथ उन्होंने जो जन कल्याण किया है पूरी पृथ्वी के लिए, हम सब उनके एहसानबंद हैं। मैं राजा भगीरथ तपस्वी योगी भगीरथ को जो देव स्वरूप है, मैं उन्हें नमन करता हूँ। और आप सबसे भी विनती करता हूँ कि आप जब भी गंगा मैया के दर्शन करें और स्नान करें, राजा भगीरथ को अवश्य प्रणाम करें। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। आइए मैं आपको जो है पुराणों में रचित एक कथा कहता हूँ, सुनिए। आज से हजारों साल पहले राजा भगीरथ के कुल में उनके पूर्वज राजा सागर राज्य करते थे, जिनके 360 पत्नी और 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया और उनका 100वां अश्वमेध यज्ञ था, जिसके भय से इंद्र ने उनके अश्व को चुरा लिया। कहीं राजा का अश्वमेध यज्ञ 100वां पूर्ण हो जाए और ये ही स्वर्ग के राजा बन जाए। उसके भय से उन्होंने जो है उसको चुरा लिया। लेकिन राजा को लगा कि उसका अश्व किसी असुर ने चुराया है जो उसे लेकर पाताल चला गया है। इसीलिए उनके आदेश अनुसार उनके 60,000 पुत्रों ने भूमि को खोदना आरंभ किया। उसी भूमि में भगवान कपिल, जो एक योगी थे और विष्णु भगवान के अवतार थे, वे वहाँ पर तपस्या में लीन थे और सैकड़ों वर्षों से वे तपस्या कर रहे थे, जो एक मिट्टी के नीचे दब चुके थे। जब राजा के पुत्र उन्होंने वहाँ पर भूमि को खोदा, जिनके द्वारा भगवान कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और उनकी समाधि टूट गई, और उन्होंने क्रोध में आकर राजा सागर के पुत्रों को श्राप दे दिया और उन्हें भस्म कर दिया। उसके पश्चात सैकड़ों वर्ष बीत गए। जब राजा भगीरथ सिंहासन पर बैठे, तब उनके पूर्वज सपन में आकर राजा भगीरथ से बात करने लगे और अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगे। उसके पश्चात राजा भगीरथ ने सप्त ऋषियों से निवेदन किया और अपने पूर्वजों की मुक्ति का समाधान पूछा। सप्त ऋषियों ने भगीरथ जी को बतलाया कि आप जो है ब्रह्मा जी का तप करें और गंगा जी को पृथ्वी पर लाए। उसके पश्चात भगीरथ ने पहले ब्रह्मा जी का तप किया, फिर माता गंगा जी का तप किया, फिर भगवान शिव का कठोर तप किया। उसके पश्चात गंगा मैया सर्वप्रथम गोमुख पर ही पृथ्वी पर आई थी, जिसे भगवान शिव ने अपनी जटाओं में बांध लिया था और एक धार ही गंगा मैया की भूलोक पर छोड़ी थी, जिसके द्वारा आज समस्त जीव प्राणियों का कल्याण होता है और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होकर माता के दर्शन और उनकी निर्मलता और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। जय गंगा मैया। ये कथा हमने आपको पुराणों के द्वारा वर्णित यहाँ कही है। अतः अब हम आपको गोमुख की यात्रा करवाते हैं और रास्ते की सारी खबर,
सारी सूचना हम आपको देते हैं और आपको बताते हैं कि आप गंगोत्री तक कैसे पहुँचे और गंगोत्री से आप कैसे गोमुख तक जाए। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि आप जहाँ से भी आपको जाना है आप सबसे पहले हरिद्वार जाएं, वहाँ जाके गंगा मैया के दर्शन करें, वहाँ से अपनी यात्रा आरंभ करें। उसके पश्चात आपको सीधा जो है गंगोत्री धाम जाना है और गंगोत्री धाम पर जाकर आपको जो है गंगा मैया में स्नान करना है और गंगा मैया की पूजा करनी है। और जब आप जो है गंगा मैया की पूजा कर ले उसके बाद ही आपको जो है गोमुख धाम की यात्रा करनी चाहिए। गोमुख धाम की यात्रा गंगोत्री से 24 किलोमीटर ऊपर ग्लेशियर पर है, जहाँ का रास्ता बहुत ही संकीर्ण और बहुत ही छोटा रास्ता है, जहाँ आपको बहुत सुविधाओं से जाना पड़ेगा। उसके पश्चात आप जो है गोमुख के दर्शन करें, स्नान करें। आपको अगर ग्लेशियर पे जाना है तो आपको और 2 किलोमीटर ऊपर ग्लेशियर पे जाना होगा। फिर वहाँ से आपको नीचे आकर गंगोत्री में रुकना होगा। रास्ते में आप जो है 1-2 जगह रुक सकते हैं। मार्ग में आपको जो है जगह जगह खाने की, पीने की, रुकने की सुविधा व्यवस्था बनी हुई है। आइए हम आपको आगे का रास्ता बतलाते हैं। ये देखिए आपको ऊपर जो है बिल्कुल जो है बर्फ़ का पहाड़ नज़र आ रहा होगा। ये बहुत ही सुहाना लग रहा है। हाँ, ये हम आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए पूरा बर्फ़ का पहाड़ है, चांदी की तरह चमक रहा है और नीचे गंगा मैया भी है जो बिल्कुल बहुत ही बारीक नज़र आ रही है। ये जो नीचे धार आ रही है ये बिल्कुल गंगा मैया है जो गोमुख से सीधी नीचे आई हुई है। और ये बहुत ही संकीर्ण रास्ता है, साफ रास्ता है। ये देखिए कैसे हमें जो है सामने से आ रही गाड़ी को देखकर रुकना पड़ता है। आप जब भी आए तो अपने साथ में एक्सपर्ट ड्राइवर लाइए जो पहले पहाड़ों में गाड़ियाँ चला चुका हो, जैसे हमारे साथ में साहिल जी है। इसलिए आपको भी कोई अच्छे और बेस्ट ड्राइवर की ज़रूरत है, तो बिल्कुल भी जो है कोई रिस्क मत लेना और अच्छे से आना। और यहाँ पे सर्दी का टेम्परेचर बहुत हाई है। वो देखो कैसे झरना ऊपर से नीचे आकर गंगा जी में मिला हुआ है और ये नीचे हमारे साथ गंगा जी बराबर चली हुई है। ठीक है, आगे की वीडियो और आपको हम दिखाते हैं, हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं रहस्यमय पौराणिक तंत्र विद्या यूट्यूब चैनल। गंगोत्री धाम का रास्ता इतना संकीर्ण है कि अगर आप एक बार ट्रैफिक में फंस गए तो आप जो है घंटों तक ट्रैफिक में रह सकते हैं। और रास्ते में वैसे हर चीज़ की सुविधा आपको मिल जाती है। जब आप गंगोत्री धाम में प्रवेश करो तो आपको जो है 100 रुपये उसके देने पड़ते हैं पार्किंग के, जो आपके पहले ही वे काट लेते हैं। उसके बाद आप अपनी गाड़ी को पार्किंग में पार्क करें और उसके बाद आप जो है पार्किंग से मंदिर की तरफ अपनी यात्रा शुरू करें। पार्किंग से आपको पैदल ही मंदिर के लिए जाना पड़ेगा। जब आप मंदिर के लिए चले तो रास्ते में आपको जो है कुछ चेयर वाले लोग मिलेंगे जो आपको गेट के अंदर तक छोड़ देते हैं। ये एक यात्री के 400 रुपये से 800 रुपये तक लेते हैं और मात्र आपको 100 मीटर या 150 मीटर तक ये आपको ले जाकर छोड़ेंगे। ये आपको स्क्रीन पर दिख भी रहे होंगे चेयर वाले। उसके बाद आपको गेट की एंट्री पार होते के साथ ही आपको सामने जो है ये चेक पोस्ट नज़र आ रहा है। आप जो है इस चेक पोस्ट पर जाकर अगर आपको जो है गोमुख जाना है तो आप इस चेक पोस्ट पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लिए। मात्र आपका 200 रुपये जो है एक रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आप जो है बाज़ार को घूम सकते हैं और बाज़ार को घूमते हुए आप जो है अंदर गंगोत्री धाम पर जा सकते हैं। फिर आपको जो है गंगा मैया का मंदिर और महाराज भगीरथ जी का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आप जो है गंगोत्री धाम पर घूमते हुए नीचे आपको
उतर जाना है। नीचे जब आप उतरोगे तो आपको जो है सामने ही गंगा मैया नज़र आ जाएगी और गंगा मैया के घाट पर आपको अनेकों सैकड़ों श्रद्धालु एवं पंडित पूजा पाठ करते हुए आपको दिखाई देंगे। उसके बाद आप जो है गंगा जी में स्नान करें और अपनी श्रद्धा अनुसार वहाँ पर अपनी पूजा पाठ करें, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। उसके बाद आपको अगर आगे बढ़ना है गोमुख के लिए तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमने पहले यहाँ पर ठहरकर कुछ पूजा पाठ करनी ज़रूरी समझी। हमने यहाँ पर अपने पूर्वजों का पिंडदान वगैरह पंडित जी से कराना शुरू किया। आइए हम आपको लाइव दिखाते हैं। ये हमारे पंडित जी अश्विनी गौतम हैं, जिनको हम दिल्ली से लेकर गए थे, जिन्होंने यहाँ पर हमारी पूजा पाठ की है और हमें जो है गंगोत्री धाम की महिमा और गंगोत्री धाम के विषय में बताया। यहाँ हमें कुछ टूरिस्ट अंग्रेज भी देखने को मिले हैं जो गंगोत्री धाम पर घूमने आए हुए थे। और गंगा मैया का जल इतना शीतल था कि हम जो है 1 मिनट के लिए भी जल में नहीं ठहर पाए और हमने जो है बड़ी जल्दी से गंगा जी में स्नान किया और सूर्य देव को जल चढ़ाकर और फिर हम जो है पंडित जी के साथ में पूजा पाठ पर लग गए। फिर पंडित जी ने जो है हमारी पूजा पाठ करानी शुरू की और धीरे धीरे हमें जो है 2 से 3 घंटे गंगा जी घाट पर पूजा में लग गए। उसके बाद हमने गंगा जी का जल ग्रहण किया और जल हमने लेकर अपनी गाड़ी तक पहुंचा दिया। उसके बाद हमने फिर आगे की यात्रा की। आइए देखते हैं पंडित जी के द्वारा की गई पूजा। सुबन्धावानो विद्यते कुकुजं नः अग्निज्वाल्यं मनवसूरदक्षिणेनो देव अवसामनीयं भद्रं काले शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम नक्षत्रः धैर्यं वैष्णवं सतनो भिवसेमहिरहितं जगायुः शतवीनो शरदो अन्तिदेव जन्नः नचुतः जलसन्दनो नाम पुत्रादो जगज्जरो भवन्मानो मद्रहारिविजतायुरन्तो आदित्यजौरदिविरन्तरिक्षमदितिर्माद जपितः जपितः दिशेदेव आदितिपञ्चजनः आदित्यजातमदित्यवन्नः अभ्यां जौहौ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता जपिता तमेव तमेव बन्धो सदा तमेव विद्या दधिनां तमेव सर्वं देव बोल गंगा मैया की जय। ओम मानो भद्रः कर्तव्यो जन्तु दग्धदासो अपरितासः उचितः देवान् गङ्गासख्यमुपसेति मा वयं देवान् आयुपतिरान्तो जीवसे कान्यकुर्वाणि पुरमसुधादिमहि। ओम श्री गंगाय नमः। हर हर गंगे हर हर गंगे। जय गंगा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोपचारवक्त्रं उमासुतं स्वप्नास्तार्थं नमामि विघ्नेश्वरपादपं गणेशं नमस्कारो हरि ओम।
गंगोत्री, हम गंगा के जो किनारे हम मुक्ति के नाते हम सुख शांति का मुझसे हम कभी देवता देवी के पूजा दूसरा जो भी इसका रहता होगा समझ के देवता हो नहीं तो हमको केवल अहम कर्म करी से ही ओम दिनम समर्पयामि। हरिओम ओम ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धो च सखा तमेव तमेव विद्याधरणं तमेव सर्वं मम देवते तमेव सर्वं मम देवते। हर हर गंगे। अमुकवास रहे बुधवार से अमुक गोत्र का करना हो अपना गोत्र निकाल कर का नाम नहीं अपना नाम। गोमुख जाने के 2 रास्ते गए हैं। पहला रास्ता चेक पोस्ट की बराबर से है जो सीढ़ियों के द्वारा होकर जाता है। दूसरा रास्ता जो है मंदिर के बराबर से है, वो भी सीढ़ियों से ऊपर पहाड़ी पर चढ़ता है। और आप जब जैसे चढ़ना स्टार्ट करोगे तो 10 कदम चलते ही आपकी सांसें उखड़ने लगेगी और आप अपनी यात्रा धीरे धीरे करके रेस्ट करते हुए करें। और आपको पूरे मार्ग में चीड़ के पेड़ और भोजपत्र के पेड़ एवं कई प्रकार के अनेकों पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप गोमुख की यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आपको बहुत सुविधा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको जो है शूज और जैकेट और बरसाती रेनकोट और आपको जो है खाने पीने का सामान ज़रूर लेकर जाना होगा। ऊपर तापमान बहुत ही कम है, -डिग्री से नीचे है। रास्ते में आपको खाने पीने की सुविधा नहीं उपलब्ध होगी। 3 किलोमीटर गंगोत्री से ऊपर चढ़ने के बाद में आपको पहला चेक पोस्ट मिलेगा, जहां पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन की फ़ोटोकॉपी आपको जमा करनी है। जब आप नीचे से रजिस्ट्रेशन करा के जाओ तो आपको जो है तुरंत ही फ़ोटोकॉपी आपको निकलवा लेनी है और आप तुरंत ही ऊपर चेक पोस्ट पर जाकर जमा कर दे। फिर वहां से आप जो है अपनी यात्रा गोमुख के लिए शुरू करें। गोमुख के लिए आपको जो है पूरी सुविधा के साथ ही सारी तैयारी कर ही आपको जाना चाहिए, जब भी आपकी यात्रा मंगलमय होगी। नहीं तो आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी आपदा का आपको सामना करना पड़ सकता है। आप ऊपर पहाड़ी में जाते हुए ग्रुप के साथ ही जाए, अकेले यात्रा ना करें। ऊपर जो है भालू, तेंदुए और हिरण और भेड़ कई प्रकार के जानवर है जो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। इसीलिए आप जो है अकेले यात्रा ना करें और ग्रुप के साथ ही यात्रा करें, क्योंकि गोमुख की यात्रा बहुत ही कम यात्री करते हैं। इसीलिए आपको जो है ग्रुप में चलना चाहिए। कहीं पर रास्ता आपको बिल्कुल टूटा हुआ नज़र आएगा, कहीं पर आपको रास्ता दिखेगा ही नहीं। तो इसीलिए आप जो है किसी जान पहचान के व्यक्ति के साथ जाए जो पहले वहाँ यात्रा कर चुका हो, नहीं तो आप मार्ग में रास्ता भटक सकते हो और आप किसी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हो। इसीलिए आप सावधानी से ही अपनी यात्रा करें। और ऊपर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है। ये यहाँ आने के बाद में रास्ता ख़त्म हो गया है। ये पूरा रास्ता आगे से बंद है। ये सारा ऊपर ग्लेशियर है और ये नीचे गंगा मैया है। अब ये यहाँ से निकल के जाना पड़ेगा, ऊपर वहाँ से रास्ता बनाना पड़ेगा। ये देखिए रास्ता कितना खतरनाक, कितना सक्रिय रास्ता है। ये गोमुख का पूरा रास्ता है, सारा बंद हो गया है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे रास्ता उतना ही कठिन होता चला जाएगा। इसीलिए आप जो है बहुत ध्यान से अपना रास्ता तय करें। और ऊपर जाने के बाद में आपको कोई
पेड़ पौधे हरियाली नहीं देखने को मिलेगी। जैसे ही आप ऊपर ग्लेशियर की तरफ बढ़ते चले जाओगे, आपको वहाँ पर चारों तरफ पत्थर ही पत्थर और पानी ही पानी नज़र आएगा, जो छोटी छोटी धाराओं में बहा हुआ है। तो इसीलिए आप जो है बहुत सावधानी से अपनी यात्रा करें। गंगोत्री से गोमुख जाते समय आपको रास्ते में 2 कैंप मिलेंगे। पहला कैंप आपको चीड़वाड़ा, दूसरा कैंप आपको जो है गोमुख से 4 किलोमीटर पहले मिलेगा। तो आप अपना खाने पीने का सामान और अपना सर्दी के कपड़े साथ लेकर जाएं। ऊपर जाने के बाद आपको मौसम बिल्कुल सुहाना दिखेगा और आप देखकर यही कहेंगे कि यही स्वर्ग है, क्योंकि चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत और बर्फ़ की चोटियों से ढके हुए ग्लेशियर, पहाड़ों की चोटियों पर बरसती हुई बर्फ़ आपका जो है मन मोह लेगी। और उसके बाद में आपको जो है गोमुख के दर्शन होंगे, जो एक पर्वत है। पर्वत के अंदर से जो है जल की धारा निकली हुई है, जिसको हम गोमुख कहते हैं। और गोमुख से 2 किलोमीटर ऊपर सारा ग्लेशियर है। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही गोमुख है। जय गंगा मैया, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।